हाय फ्रेंड, दिस इज रवि मौर्य। वेलकम बैक टू विल पावर इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वह यूपी बोर्ड एग्जाम हो, क्लास 10th, क्लास 12 या फिर किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टेंस। टेंस को हम लोग हिंदी में काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। ठीक है। इसकी जो डिफिनेशन है बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। टेंस कहते किसे हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टेंस इज अ फॉर्म of verb to express time। कहने का मतलब यह है, टेंस जो है वर्ब का वह रूप है जो टाइम को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? टाइम को व्यक्त करता है। ठीक है। जब भी हम बात करेंगे टेंस की, तो टेंस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो टाइम और दूसरा क्या है? वर्ब। प्यारे बच्चों, टाइम से आप परिचित ही हैं। वर्ब क्या होता है? तो देखिए, वर्ब जो होता है, verb is a word which denotes an action ठीक, यानी एक्शन को डिनोट करने वाले शब्द को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जैसे देखिए, प्ले मतलब खेलना, रन दौड़ना। इसी तरीके ढेर सारे वर्ब हैं। अब ये वर्ब, या हम इसको साधारण से भाषा में कह सकते हैं कार्य भी। कार्य का होना। किसका होना? कार्य का होना वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। किस समय कौन सा कार्य होता है, दरअसल इसी को हम टेंस कहते हैं। क्या? किस समय कौन सा कार्य होता है, उसी को हम टेंस कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कि इंग्लिश में टेंस जो मेन होते हैं वो कुल कितने होते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में जो मेन होते हैं, देखिए, टाइप्स ऑफ टेंस। कितने टाइप के टेंस होते हैं? तो मेन जो होते हैं वो तीन ही होते हैं। कितने होते हैं? मेन जो टेंस होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 3। मेन टेंसेस कितने होते हैं? प्यारे बच्चों, याद रखना, ये 3 ही होते हैं। कौन कौन से ये होते हैं? तो ये सबसे पहला नाम आता है किसका? देखिए, पास्ट सबसे पहले कौन है? पास्ट। फिर उसके बाद नंबर आता है प्रेजेंट। उसके बाद नंबर कौन सा आएगा? फ्यूचर। तो मेन जो टेंस की संख्या है वो कौन सी है? वो 3 है। 1 2 3। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो प्रेजेंट को पहले रखते हैं। हमें प्रेजेंट को पहले नहीं रखना है, हमको पास्ट ही पहले रखना है। आप स्टार्टिंग में जब पढ़ेंगे टेंस, देखिए डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये टेंस है। ठीक है। अच्छा, ये टेंस है, इसके 3 टाइप हैं। कितने टाइप हो गए? 3 टाइप।
तो प्रेजेंट मतलब हम इस समय उपस्थित है जहां पर, उसकी बात हम करते हैं। तो प्रेजेंट हमेशा कहाँ रखा जाता है? बीच में। और प्रेजेंट के पहले का समय हमारा क्या होगा? जो समय बीत चुका है उसको हम पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट। और फिर उसके बाद जो समय आएगा उसका नाम क्या होगा? तो बताइए बच्चों, फ्यूचर होगा। क्या होगा? फ्यूचर। अच्छा देखिए, अभी हमने जो कार्य किया वो कब किया? तो पता चला कि हमने उसको 1 दिन 2 दिन पहले किया, तो वो कौन सा टेंस हमारा कहलाएगा? वो पास्ट टेंस कहलाएगा। अच्छा, मैं इस समय काम क्या कर रहा हूं, अगर जब बात उसकी हम करेंगे तो वो प्रेजेंट टेंस की बात करेगा। ठीक है। अच्छा, कल मैं क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें, ये जो कार्य है, अगर उसकी बात हम करेंगे तो वो कब कहा जाएगा? वो फ्यूचर में जाएगा। ठीक। तो आइए बच्चों, अच्छे से डायग्राम बनाते हैं टेंस का और उसके टाइप का। देखिए, स्टार्टिंग हम लोग करते हैं टेंस से। ये हुआ हमारा टेंस। ठीक है। अब इस टेंस के मेन टाइप कितने हैं? हमने अभी पढ़ा 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप का। तो हमारा पहला जो टेंस था जिसको हमने अभी जाना, मेन जो है, कौन कौन सा है? तो देखिए, ये हमारा है सबसे पहला पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। और सेकेंड वाला हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और तीसरा नंबर जो हमारा है वो कौन सा है? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। अच्छा, जब बात करें हम इसकी हिंदी की, तो पास्ट को हम भूतकाल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? भूतकाल। और प्रेजेंट को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। कौन सा काल? वर्तमान काल। और फ्यूचर को हम लोग भविष्य काल कहते हैं। कौन सा काल? भविष्य काल। याद रखिएगा बच्चों। ठीक है। इससे पहले कि हम लोग टेंस के और भी पार्ट पढ़े, थोड़ा सा हमको ये जानना होगा कि पास्ट किसे कहते हैं, प्रेजेंट किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि चार्ट में बना है, किसमें? चार्ट में बना है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो समझिएगा कैसे हम पहचाने कि कौन भूतकाल है, कौन वर्तमान काल है, कौन भविष्य काल है या कौन पास्ट टेंस है। तो देखिए, करना क्या है, बस थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है। आइए देखते हैं क्या पहचान होगी जब हम बात करेंगे पास्ट की। तो देखिए, इसके फीचर क्या हैं, कैसे हम कहेंगे कि कोई पास्ट की बात हो रही है बहुत ही आसान। आप लोगों ने इससे पहले भी इसे कई बार पढ़ रखा है, लेकिन समस्या हर बार बनी रहती है। आज के बाद ये सारी समस्याओं का हल निकाल लेंगे आप लोग। तो देखिए, पहचान इसकी क्या है। तो जब भी बात आए भूतकाल की या पास्ट टेंस की, तो एक चीज देखिएगा कि उस वाक्य के अंत में, किसके अंत में? वाक्य के अंत में। यहां हम लिख दे रहे हैं वाक्य के अंत में। अंत में क्या आएगा? या, ई, ए, बड़ा आ या ए, ऐसे शब्द आएंगे। साथ ही साथ था, थी, थे और थी इत्यादि लगा रहता है। क्या होता है? इत्यादि लगा रहता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो इन वाक्यों के अंत में क्या आता है? तो वाक्य के अंत में
वाक्य के अंत में इसमें है, हैं, हो इत्यादि इत्यादि लगा रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आप अच्छे से इन तीनों टेंस को आप जब जान जाएंगे तो उसके बाद टेंस के और भी जो टाइप होते हैं उसको जानना बहुत ही क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। और जब बात फ्यूचर की हो तो कुछ नहीं करना है, वाक्य के अंत में ही ध्यान देना है। ठीक है, बेस हमारा क्या है, वाक्य के अंत में। ठीक है, वाक्य के अंत में इसमें क्या आएगा, गा, गी और गे आएगा। ठीक है, इत्यादि आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि टेंस हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हमने इसकी पहचान बता दी, ये बेस है। इसको आप 12 टेंस में मत सोचिएगा कि यही चीज है। हाँ, लेकिन उसको पकड़ में आने का एक बेहतरीन ये तरीका है। ठीक है, थोड़ा सा इसके आगे हम इसका थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ क्या देख लेते हैं कि कैसे ये होता है, सिर्फ उसको हमको करना है। ठीक है, हो गया, कंटिन्यू। देखिए अब इसके आगे थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे कि पहचान तो हमने बता दिया, अब कुछ एग्जाम्पल हो जाए। आप कैसे समझोगे, बिना एग्जाम्पल कुछ होगा क्या? आज हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे ये कौन सा टेंस है। पहचानना बिल्कुल आसान है। ठीक है, घबराइएगा मत, बिल्कुल आसान तरीके से। ऐसी पकड़ इंग्लिश में जिसको आपने सोचा भी नहीं था कि इंग्लिश हमारे लिए इतना आसान होने वाली है। ठीक है, तो हमने इसको क्या माना था, पास्ट, और इसको हमने क्या कहा था, प्रेजेंट कहा था। क्या कहा था, प्रेजेंट। और इसको हमने क्या कहा, फ्यूचर कहा। पहचान तो हमने बता ही रखी है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जब बात पास्ट की आए, ठीक है, तो लास्ट में 2 ही चीज देखना है। क्या देखना है, एक तो था, थे, थी देखना है हिंदी में, और दूसरी बात हिंदी में हमें क्या देखना है, या ई, ए, बड़ा आ या फिर ए। जैसे देखिए, वह घर गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप बता दीजिए कि अंत में क्या आया। हमारा जो बेस था अंत में था आया। ठीक है, और दूसरा नंबर जो है एग्जाम्पल के थ्रू और हम लोग समझ लेते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा था, वह पुस्तक पढ़ रहा था। तो बताइए, हमने आपको क्या बताया था कि जब भी पास्ट की बात होगी तो लास्ट में क्या मिलेगा, था, थे, थी मिलेगा, और या, ई, ये मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग फ्यूचर का देखते हैं, प्रेजेंट का देखते हैं। प्रेजेंट का हमने क्या बताया था, वाक्य के अंत में क्या आएगा, है, हैं, हो। ठीक है, जैसे वह पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तीसरा नंबर, तुम पानी समय से पीते हो। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने क्या देखा कि इसमें क्या है, वाक्यांत में है, इसमें क्या है, और इसमें क्या है, हो। इसी तरीके से हम लोग फ्यूचर का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, फ्यूचर वाला। देखिए पहला नंबर, फ्यूचर में क्या है, वह पुस्तक
पढ़ेगा, वे घर जाएंगे। ठीक है, यहां आपने देखा, क्या देखा कि हमने बताया था लास्ट में गा आएगा, क्या आएगा, गा गी गे। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारे मेन टेंस है उसको हिंदी में हम पहचानेंगे कैसे, कैसे उसका अनुवाद करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, इन मेन टेंसों को आप अंत तक देखिए और इसके हिंदी वर्जन को आप समझिए और उसके अंत में हमने पहचान जो बताया था उसको रखते जाइए। पहचान क्या है, पास्ट की या ये था थे थी, और प्रेजेंट की क्या है हो, और फ्यूचर की क्या है, गागेगी। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये दरअसल 12 टेंसों की पहचान नहीं है, ये मेन 3 जो टेंस होते हैं उसकी पहचान है। अगर आपको इतना इनके तीनों के बारे में मालूम हो जाएगा तो 12 टेंसों का आप पहचान बहुत बढ़िया से निकाल लेंगे, लेकिन इतना जरूरी है। तो अगले वाले वीडियो में बच्चों इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, 12 टाइप टेंस पढ़ेंगे, उसकी डिफिनेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका फार्मूला कैसे बनाना है। ठीक है, सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों ने टेंस को अच्छे से समझा होगा। अगले दिन जब हम लोग टेंस के टाइप को आगे पढ़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से उसकी पहचान, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल सब कुछ करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।